नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन इथॉस। इंडियन इथॉस के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इस प्लेटफॉर्म पर हमने श्री राम सीरीज़ चालू की है और इसी श्रृंखला में आज का ये दूसरा एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत है। दोस्तों, इसी श्रृंखला का पहले एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखें, उसके बाद इस पर जल्दी से आएँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे आराध्य श्री राम को, और न केवल हमारे आराध्य श्री राम को, बल्कि हमारी संस्कृति से जुड़ी अन्य ऐतिहासिक घटनाओं को भी अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र के तहत एक मिथ घोषित कर दिया था। हमारे इतिहास को माइथोलॉजी करार दिया गया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि हम भारतीयों को डिमीन किया जा सके, हम भारतीयों के अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट किया जा सके, और हम भारतीयों में, हिंदुओं में जो भी अपनी संस्कृति को लेकर हमारा गर्व है, अपने इतिहास को लेकर, हमारी पहचान को लेकर जो हमारा गर्व है, उस गर्व को नष्ट किया जा सके। और इसी षड्यंत्र के तहत फिर हमारे इतिहास में भी छेड़खानी की जाने लगी और धीरे धीरे करके आज की शिक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं किस हाल में है। आज के इस एपिसोड में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि रामायण और महाभारत इतिहास क्यों है और इतिहास असल में होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या होती है। इतिहास का अगर संधि विच्छेद करें तो इतिहास बनता है इति प्लस ह प्लस आस शब्द से। इतिहास, इतिहास का मतलब हुआ, इति का मतलब हुआ ऐसा ही, ह का मतलब हुआ निश्चित रूप से, और आस का मतलब था, माने ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। इट दस हैपेंड। तो यहाँ पे इतिहास, जब कभी भी हम इतिहास जैसे शब्द का अपने ग्रंथों के लिए प्रयोग करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी घटनाएं हमारे इस ग्रंथ में दी हुई हैं वो ऐसे ही घटित हुई थीं और इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। यदि आपने इंडियन इथॉस के इसी प्लेटफॉर्म पर भारतीय विद्या स्थान, वैदिक विद्या स्थान के ऊपर वीडियो देखा होगा, उसमें जिन जिन भी ग्रंथों की हमने चर्चा की है, हमारे वेद, हमारे पुराण, धर्म ग्रंथ, काव्य, इन सभी ग्रंथों में जो दो ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, इन दो ग्रंथों को इतिहास कहा जाता है। रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, वाल्मीकि रामायण, और महाभारत जो वेद व्यास जी ने लिखी थी। महाभारत जहाँ कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी है, हस्तिनापुर की कहानी है, वो कुरुक्षेत्र से संबंधित है। वहीं जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, वो श्री राम की कहानी है, या ये कहें कि ये उनकी बायोग्राफी है। बायोग्राफी इसलिए क्योंकि रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी वो किसी भी अन्य हिस्ट्री बुक की तरह नहीं लिखी थी। जैसा कि आज हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो कोई भी घटना घटित होने के सैकड़ों या हज़ारों साल के बाद लिखी जाती है, और चूंकि ये हिस्ट्री घटना घटित होने के सैकड़ों हज़ारों साल बाद लिखी जाती है तो उसमें हम घटनाओं का उल्लेख इस आधार पर करते हैं कि हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या हैं, हमारे पुरातत्व में जो भी खुदाई में हमको अवशेष मिले, कार्बन रेटिंग में जो भी हमें डेटिंग मिली उस घटना की, जो भी हमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिले किताबों में, उन सब को साक्ष्य बनाकर तब जाके हिस्ट्री लिखी जाती है। और ऐसे में क्या होता है दोस्तों, हम उस घटना के, उसकी रियलिटी के समीप तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वास्तव में उस घटना तक नहीं पहुंच पाते। हम उस घटना के समीप पहुंच सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ अनुमान ही लगा रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस आफ्टर 100,000 ईयर्स ऑफ दैट इंसिडेंट। वहीं जो श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी वो श्री राम के कालखंड में ही लिखी। उनके सामने ऐसी घटना घटित हुई, वो साक्षी थे उन घटनाओं के। अब वाल्मीकि रामायण के बाद और भी रामायण के अनेकों वर्जन आए, जैसे कि सबसे प्रसिद्ध जो वर्जन आया कालिदास जी की रघुवंशन। रघुवंश एक महाकाव्य है, संस्कृत में लिखा गया है। इसमें 19 सर्ग हैं और इन 19 सर्गों में उन्होंने श्री राम की वंशावली
से रिलेटेड कहानियाँ लिखी हैं, श्री राम के वंश से संबंधित कहानियाँ लिखी हैं। उन्होंने शुरुआत की है राजा दिलीप से, उसके बाद वो रघु पे आए, फिर राजा अज पे आए, फिर श्री राम से होते हुए लव और कुश तक आए। ये एक प्रसिद्ध महाकाव्य था। फिर तमिल साहित्य में कंब रामायण प्रसिद्ध है, जो कि कंबन जी के द्वारा लिखी गई है। और इसी के बाद एक और सबसे प्रसिद्ध है, जो नॉर्थ इंडिया में प्रसिद्ध है, हम सभी लोग जानते होंगे, आपने अब तक गेस भी कर लिया होगा, रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है। अवधी माने आम बोलचाल की भाषा में। ये औरंगजेब के शासनकाल में, जब संस्कृत के प्रचार प्रसार में औरंगजेब ने उसमें निषेध कर दिया था, रामायण का पाठ पठन जो संस्कृत के विद्वान थे जो करते थे ये काम, वो सब औरंगजेब ने निषेध कर दिया था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी को इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऐसा काव्य, एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए श्री राम जी के ऊपर जो आम बोलचाल की भाषा में हो, लोग अपने अपने घरों में उसका पठन पाठन कर सकें। और तब जाके प्रकट हुई श्री रामचरितमानस। लेकिन दोस्तों, इसके साथ भी वही बात है, श्री रामचरितमानस से आज भी असंख्य लोग लाभान्वित हो रहे हैं, किंतु इन सभी काव्यों को हम इतिहास की संज्ञा नहीं देते हैं। इतिहास आज भी रामायण वाल्मीकि जी की और महाभारत वेद व्यास जी की है। दोस्तों, ये सारे के सारे ग्रंथ चूँकि राम जी के शासन काल में नहीं लिखे गए थे और इसमें दी गई घटनाएं उस काल में उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित थी, इसीलिए इसे इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और इसी कारण हम कहते हैं कि भारतीय ग्रंथों में दो ही ग्रंथ ऐसे हैं जो इतिहास कहलाते हैं। एक है वाल्मीकि जी की रामायण और दूसरा है वेद व्यास जी की महाभारत। तो आज की परिभाषा में इतिहास या हिस्ट्री हम किसे कहेंगे? क्या श्री राम को, महाभारत को या श्री राम से संबंधित घटनाओं को माइथोलॉजिकल बोल देना सही था, उचित था? याद रखिएगा, माइथोलॉजिकल मतलब मिथ, मिथ मतलब मिथ्या, मिथ्या मतलब असत्य, जो घटित नहीं हुआ था। तो चलिए ये देख लेते हैं कि आज के मापदंडों के अनुसार हिस्टोरिकल घटना या हिस्टोरिकल ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ हम किसे कहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी डिस्क्रिप्शन ग्रंथ में दिए हुए हैं, पुस्तक में दिए हुए हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शंस मैच होने चाहिए कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति से। वो सारे के सारे स्थान किसी न किसी रूप में वास्तविक भौगोलिक स्थिति से कहीं ना कहीं मैच करने चाहिए। जैसे कि जब भी मैं लखनऊ से इलाहाबाद जाता हूँ तो रास्ते में एक जगह पड़ती है श्रृंगेवरपुर। ये वही स्थान है जहाँ पर केवट ने श्री राम को नदी पार कराई थी। तो उस स्थान का भौगोलिक उल्लेख हमें मिलता है और उस ग्रंथ में भी उस घटना का उल्लेख मिलता है। दूसरा मापदंड होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, पुरातात्विक प्रमाण क्या है। जो भी घटनाएं उस ग्रंथ में दी हुई हैं, जैसे श्री राम सेतु का वर्णन मिलता है, तो उस श्री राम सेतु के अवशेष क्या हमको कहीं मिले हैं? अवशेष क्या, पूरा का पूरा राम सेतु ही हमें आज मिल जाता है। तीसरा मापदंड हुआ जो लीनियज है, जैसे श्री राम की लीनियज उन्होंने लिखी है वाल्मीकि जी ने, कि कैसे राजा दिलीप और उसके बाद राजा अज, रघु, ये सारे के सारे आए, दशरथ, श्री राम। क्या ये लीनियज अनब्रोकन है? क्या इसको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं टाइम में? और चौथा मापदंड हुआ कि जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, क्या उन घटनाओं की कोई डेट हम निर्धारित कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज के काल में जिस प्रकार से हम डेट निर्धारित करते हैं वो बड़ा ही हास्यास्पद है। माने 15 अगस्त, 11 जनवरी, ये सारे के सारे केवल एक नंबर हैं। यदि 11 जनवरी को कोई घटना घटित हुई है तो अगर वहाँ 11 जनवरी की जगह 9 अगस्त भी होता तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ एक नंबर है। जबकि सनातन काल में जो तिथि निर्धारित होती थी वो तिथि इस बात पर निर्धारित होती थी कि आकाश में नक्षत्रों की क्या स्थिति है और उसके हिसाब से वो मास और वो तिथि निर्धारित होती थी। चंद्रमा की क्या स्थिति है, चंद्रमा की स्थिति के अनुसार तिथियां निर्धारित की जाती थी, जो कि आज भी आप पंचांग देख लें तो आप देख सकते हैं। तो अपने अगले वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि रामायण में क्या ये सारे के सारे मापदंड पाए जाते हैं। तो इसकी प्रतीक्षा करते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगला वीडियो मिस ना करें, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ।